हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट ऑप्शनल का और उसके पेपर जो 2 है उसको। इससे पहले वाले वीडियो में पेपर 1 का बात कर चुके हैं, ये पेपर 2 का बात करेंगे। ठीक है। पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है। पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है बात हो चुका है, उसका लिंक इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस दो चीज से तो एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है ना। इसीलिए इसको देखना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एलएसडब्ल्यू का। क्योंकि जेपीएससी जो है ना, इसका सीडीपीओ का मेंस का एग्जाम उम्मीद है इस महीने के आखिरी तक में डेट आ जाएगा। ठीक है। पीटी की रिजल्ट आना चाहिए, है ना। आंसर की दे दिया है तो बहुत जल्द इसका पीटी का रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसका जो है सिलेबस को हम लोग जो है बस देख लें कि इसका सिलेबस जो है क्या कहता है। ठीक है। चलिए, तो इसका सिलेबस में सबसे पहला जो है वो औद्योगिक संबंध के बारे में बात किया गया है। ठीक है। औद्योगिक संबंध का बात किया गया है। ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है वह औद्योगिक विवाद है। औद्योगिक विवाद, और इसी में इसका औद्योगिक विवाद का एक्ट पढ़ना है। ठीक है। 1947 का। ठीक है। और तीसरा टॉपिक है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद के 43 में ए में शायद दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद चौथा जो टॉपिक है इसमें वो है श्रम संघ। भारत में श्रम संघ है और श्रम संघ का एक्ट है, अधिनियम है 1926 का। ये दोनों चीज पढ़ना है। उसके बाद पांचवा चीज जो पढ़ना है वो जो है अनुशासन संहिता और आचरण पढ़ना है। अनुशासन के लिए संहिता या कोड और आचरण। ठीक है। और छठा टॉपिक में पढ़ना है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा में जो है आपका, सामाजिक सुरक्षा में लगभग जो है आपका 3 3 6 3 और 1 10 टॉपिक है। ठीक है। टोटल, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, है ना, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, मद्यपान निषेध, शराबबंदी, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति। और उसके बाद एक टॉपिक जो है वो सामाजिक सुरक्षा क्या है, उसका अर्थ, प्रकृति, ये सबको समझना है। और एक जो है वो झार झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो झारखंड का स्कीम, झारखंड का योजना, ये इतना चीज जो है हम लोग को सिलेबस में देखना है। चलिए, तो हम लोग जो है क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए पेपर 1 में बताए थे, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे सवाल आया है। ये फोर्थ जेपीएससी का जो क्वेश्चन है। ठीक है। और उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि उसी तरह का सिलेबस अभी भी है और इसी पैटर्न में हो सकता है एग्जाम हो जाए कुछ बहुत बदलाव के बाद। ठीक है। तो देखिए प्रत्येक 5 प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न को, अनिवार्य वाला को देखते हैं। इसमें 200 वर्ड में आंसर देना है, 4 क्वेश्चन लिखना है, 40 मार्क्स। तो पहला है देखिए सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा। इसके उद्योग की परिभाषा क्या है। ठीक है। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन सी में।
औद्योगिक विवाद क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ट्रेड यूनियन राइवलरी, श्रम संगठन प्रतिद्वंदिता। पांचवा है आईएलओ कन्वेंशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों के बारे में आईएलओ का कन्वेंशन। छठा है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का सकारात्मक पहलू। फिर सातवां है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, कार्यरत महिला छात्रावास। और आठवां है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब यहाँ पर जो देखना है आपको, यहाँ पर आपको बताए थे कि यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पर। एक तो ये वाला सेकंड जेपीएससी में आया है, और कार्यरत महिला छात्रावास ये भी सेकंड जेपीएससी में, और राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी सेकंड जेपीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है वो नया है, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम में आया है कि नहीं आया है वो हमको मिला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि हम पूरा उसको मिलाए थे, लेकिन वो कहीं से नहीं पता चल पाया, ठीक है। ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे दूसरा नंबर में क्वेश्चन कैसा आया है। चलिए दूसरा में फिर देखिए ए और बी सेम नेचर में जा रहा है, ए बी 20 नंबर का है ना। डिस्कस द रिसेंट चेंजेस इन वेरियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारत में विभिन्न औद्योगिक संबंधी अधिनियमों में आए नवीनतम परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। औद्योगिक संबंध में जो अधिनियम था, विभिन्न औद्योगिक संबंध में अधिनियम, उसका नवीनतम परिवर्तन जो हुआ है औद्योगिक संबंध से संबंधित, उसको इसमें बताना है। फिर है गिव क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर लॉज इन पर्सपेक्टिव ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर। देखिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का संस्तुति जो उसका सिफारिश था, उसके परिप्रेक्ष्य बताना है। श्रम अधिनियम प्रशासन में का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता दे कि ए और ये बी, ये दोनों ना सेकंड जेपीएससी में ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन टूडेज इंडिया। आज के भारत में औद्योगिक संगठनों में श्रम संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर तीसरा है डिस्क्राइब वेरियस प्रोविजंस फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए दिए गए विभिन्न प्रावधानों का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ए जो है ये सेकंड जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये न्यू है, इससे पहले नहीं आई है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द स्पेशल प्रोविजंस फॉर adjudication of industrial disputes relating to change in conditions of service under the Industrial Dispute Act 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा की शर्तों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में उठाए गए औद्योगिक विवादों के अभिनिर्णय के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया औद्योगिक विवाद अधिनियम। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम से ही है ना। डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटीमेशन टू और अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उपक्रम बंदी के संबंध में सरकार को सूचना देने तथा उसकी स्वीकृति लेने संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए कि इस विवाद के तहत जो किसी भी उपक्रम को बंद करना है उसके लिए जो सूचना देने का या स्वीकृति लेने का क्या है प्रावधान, उसको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन भी सेकंड जेपीएससी में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये चौथा नंबर तक हो गया। अब देखेंगे पांचवा नंबर के क्वेश्चन। पांचवा देखिए, पांचवा नंबर में जो क्वेश्चन है इसका ए वाला तो न्यू है,
लेकिन ये वाला सेकंड जेपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है न्यू वाला, डिस्क्राइब द कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील प्रोसीजर इन प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। औद्योगिक संगठनों में व्यवहार होते आचार, अनुशासन और अपील पद्धति का विवरण कीजिए। ये न्यू है। और जो आया हुआ सेकंड जेपीएससी क्वेश्चन उसको रिपीट किया है, क्रिटिकली डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन एंड फेलियर प्रोस्पेक्ट ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की संभावनाओं पर आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 6 का ए, डिस्कस द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट वेरियस प्रोग्राम टू इराडिकेट पॉवर्टी। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन जेपीएससी में ये जो है फर्स्ट टाइम आया है, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आया है ना। सरकार के निर्धनता उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्धनता के अर्थ की व्याख्या कीजिए। एक तो कार्यक्रम बताना, निर्धनता का अर्थ क्या ये भी समझाना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल असिस्टेंट एंड सोशल इंश्योरेंस, डिस्कस सम ऑफ द न्यू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताना है। और भारत में सामाजिक बीमा से संबंधित कुछ नवीन कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। नवीन, नए वाले का, इसका मतलब पुराना का नहीं करना, ऐसा नहीं, नवीन का पहले करना है, जो भी 3 4 5 जो भी याद आता है वो, और उसके बाद जो है कुछ पुराने का भी यहाँ पर जिक्र आप कर सकते हैं। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन है, यह भी सेकंड जेपीएससी में आया हुआ है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड एफर्ट्स टेकन टू सॉल्व इट। भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है एक जो है 7 का बी नंबर जो है, ये देखिए बी नंबर, ये न्यू है क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखा गया। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया हैज नॉट हेल्प्ड इन रूरल पुअर, डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने ग्रामीण गरीबों की सहायता नहीं की, व्याख्या कीजिए। कैसे सहायता नहीं किया उदारीकरण ग्रामीण गरीबों को, इसको व्याख्या करना है। अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर का देखिए क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड डिस्कस द एफर्ट्स टेकन फॉर वुमेन वेलफेयर आर एंड देयर सॉल्यूशन। भारत में महिलाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए और व्याख्या कीजिए कि क्या महिला कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम उन समस्याओं का समाधान है। ये भी जो है ना न्यू क्वेश्चन है। और ये वाला जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा चेंज है। मैंने चाइल्ड लेबर से ही क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पर प्रमुख प्रावधान लिखने के लिए आया था। यहाँ पर थोड़ा सा हट के है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 हैज फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाई, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986 अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल है, क्यों? इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम हम लोग जो है, क्योंकि बाल श्रम यहाँ पढ़ना है और बाल श्रम का हम लोग अधिनियम पेपर 1 में पढ़ते हैं, तो उसमें जो प्रावधान है उसको कुछ कुछ यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, उससे उद्देश्य पता चलेगा क्या है उद्देश्य, और असफल क्या हुआ बाल श्रम में। तो एक तो कानून बना है, लेकिन सबसे असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्रियान्वयन, है ना, अशिक्षा, जागरूक जनता का जागरूक नहीं होना, ये सब कुछ। अब इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसको सलाह, इसको सुझाव देना है। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका ए नंबर जो है ये सेकंड जेपीएससी में ये आया हुआ है। डिफाइन प्रोस्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल वर्कर्स टू रिमूव प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। वैश्यावृत्ति को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज से वैश्यावृत्ति दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को विवरण कीजिए। ठीक है, और बी है, झारखंड में मद्यपान निषेध की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये न्यू है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं। चलिए नेक्स्ट है अब लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। यह जो है ये भी न्यू है, ये रिपीटेड नहीं है।
critically evaluate the efforts made by the government for welfare of scheduled tribes and scheduled caste in Jharkhand. झारखंड में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए की गई कोशिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जितना भी प्रयास किया गया है, जो नीति बनाया गया होगा, हो सकता है कुछ योजना बनाया गया होगा, ठीक है, इसका जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड जेपीएससी में ये भी आया हुआ है। गिव योर सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। भारत जैसे संस्कृति बहुल समाज में राष्ट्र निर्माण की समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। कि भारत इतना, एक तो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा देश है और बहुत भी विविधता से भरा हुआ देश है, संस्कृति बहुत बहुल है और बहुत जो है रिच है इसका संस्कृति। तो ऐसे भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए क्या समस्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए, उसका सुझाव प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो रहा प्रीवियस ईयर फोर्थ जेपीएससी का क्वेश्चन, जिसको सेकंड जेपीएससी के क्वेश्चन से हम लोग जो है थोड़ा सा मिला के देखे। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग को थोड़ा सा देखना है, जो थर्ड जेपीएससी में आया है और वो किस तरह से क्वेश्चन आया है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये थर्ड जेपीएससी एलएसडब्ल्यू पेपर 2 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें आया था कि औद्योगिक भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने में सामूहिक सौदेबाजी असफल रहा। एक तो औद्योगिक विवाद जो है भारत में, तो इसका सामूहिक सौदेबाजी जो है ये असफल रहा है। भारत में औद्योगिक विवाद को सुलझाने में, है ना, सामूहिक सौदेबाजी असफल रहा है, क्यों, इसको बताना है। और इसी का ए हो गया, तो इसका बी पार्ट में आया था कि सामूहिक सौदेबाजी का असफलता के कारणों की खोज करके सुधार के उपाय बताइए। तो सामूहिक जो सौदेबाजी है वो असफल हुआ, तो इसका कारण बताना है और इसका सुझाव देना है कि ये सफल कैसे हो। ठीक है, फिर एक जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन ए में आया था कि झारखंड में जो है ग्रामीण स्तर पर जो गरीबी है और बेरोजगारी है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है सरकार का, इसको बताना है, इसका मूल्यांकन करना है। ये तो एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है ग्रामीण बेरोजगारी के बाधाओं को। अब देखिए ये कैसा रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ग्रामीण बेरोजगारी का जो बाधा है, इसको दूर करने के लिए क्या है, सुझाव देना है, सुझाव, ये सुझाव देना है। ठीक है, और जो एक पांचवा नंबर क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए कि भारत में जीवन के विभिन्न आकस्मिक घटनाओं से संबंधित वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। तो भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, इसका जो है विवरण देना है, विवरण डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। और ये हो गया, और इसका दूसरा पार्ट था जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, इसका इसमें सुधार करने के लिए सुधारात्मक सुझाव देना है। ये थोड़ा हट के सवाल आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी से ही आया था। हाँ, एक क्वेश्चन जो इसमें आया है वो आया है बीपीएल क्या है और इसका चयन का तरीका क्या है और इसका मापदंड क्या है। ये गरीबी से जुड़ा हुआ है बीपीएल। ये
ठीक है। अब बेरोजगारी से ही पूरा भरा हुआ था क्वेश्चन थर्ड जेपीएससी में। और एक क्वेश्चन जो इसमें आया है वो बाल विकास को लेके आया है कि बाल विकास के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है इसको ध्यान में रखते हुए समेकित बाल विकास सेवाओं को शुभारंभ किया गया है आईसीडीएस का। उसका जो है क्या स्थिति है वो बताना था। ये भी दोनों में वही था। अच्छा, नेक्स्ट एक जो लास्ट क्वेश्चन आया था 10वां में वो था मद्यपान निषेध से क्वेश्चन, शराबबंदी से। ठीक है। मद्यपान निषेध का विनाशकारी है, सामाजिक अभिशाप है और इसका सरकारी और गैर सरकारी जो प्रयास है उसको रोकने के उपाय बताना थे बी में। तो ये कुछ जो है थर्ड जेपीएससी का पेपर 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ तक ये उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन को देखने के बाद, ये दोनों को क्वेश्चन को सेकंड थर्ड और फोर्थ जेपीएससी क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी साल का जो एक क्वेश्चन आता है वो लगभग जो है पूरा सिलेबस को कवर कर लेता है। तो पेपर 2 में एक बात का ध्यान देना है। ठीक है, पेपर 2 में एक बात का ध्यान ये देना है कि हम लोग को लिखने का जो कोशिश करना है वो जो सामाजिक सुरक्षा वाला जो सेक्शन है वहां से जो 10 टॉपिक जो दिया है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सबसे मैंने कम कोशिश करे तो बेहतर है। ठीक है। अगर यहाँ औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की भागीदारी, औद्योगिक संबंध क्या है, श्रम संघ का एक्ट, कानून, अनुशासन संहिता, आचरण, इन सबसे सवाल आता है तो इसको लिखने की ज्यादा पहले कोशिश करना है। ठीक है। अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तब फिर जो है बाकियों से कोशिश करना है कि हाँ उसको भी लिखा जाए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य होता है जिसमें जो है सामाजिक सुरक्षा से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। जैसे जैसे थर्ड जेपीएससी में उसका जो लिखने वाला क्वेश्चन था उसमें जो है क्वेश्चन जैसे आ गया था, हाँ उसमें लिखने वाला में कि टिस्को जमशेदपुर में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। और इधर से रिलेटेड वैसे उसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं। चलिए ये अच्छा बात है। ठीक है। अच्छा, सेकंड जेपीएससी में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी आ गया है। ठीक है। और एक मिनट, और अनुशासन के धनात्मक पहलू, अनुशासन डिसिप्लिन से क्वेश्चन आया है। ठीक है। चलिए वैसा कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं है, बाकी सब इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि लगभग सिलेबस में ये जो प्रीवियस का जो क्वेश्चन बताने का मकसद ही यही है कि आप लोग जो है कम से कम इतना तैयारी तो हर हाल में कर लें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको तैयारी, बस क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा। तो बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसका सभी पहलू को ध्यान में रखना है और उसका लिखने का कोशिश करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।